यहाँ पर इस वक्त अनामिका मौजूद है। अनामिका, वहाँ जो भगवान गोपाल हैं उनका जन्म हो चुका है इस्कॉन मंदिर में, तस्वीरें दिखाइए। सुमित, मैं तस्वीर दिखाऊं यहाँ पर देखिए सभी भक्त बिल्कुल भगवान के रंग में सराबोर है। कान्हा का जन्म हो चुका है और इस जन्म से पहले ही प्रभु का लगातार अभिषेक किया जा रहा था। कच्चे दूध से, पंचामृत से प्रभु का स्नान किया गया और उसके बाद प्रभु के पहले भी स्नान कराया गया और अब जन्म के बाद भी स्नान के साथ साथ प्रभु को भोग लगाने की प्रक्रिया थोड़ी देर में शुरू होगी। इसमें 56 भोग होंगे। प्रभु को माखन मिश्री बहुत पसंद और यही वजह है कि खास तौर पर जन्माष्टमी के अवसर पर प्रभु के लिए माखन मिश्री, फिर चाहे वो मथुरा में हो या फिर इस्कॉन टेम्पल में, अलग अलग जगहों पर पूरे देश में इसी तरीके से माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। प्रभु तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं, यहाँ पर प्रमुख तस्वीर दिखाइएगा कि जैसे यहाँ पर कान्हा के जन्म को लेकर लोगों में उत्साह दिख रहा है और हर कोई कान्हा के रंग में सराबोर होकर सिर्फ यही कह रहा है कि इसी तरीके से कान्हा के जन्म के लिए जब ये हर साल यहाँ पर पहुँचते हैं, फिर चाहे वो इस्कॉन टेम्पल हो या फिर मथुरा, इनका उत्साह दोगुना हो जाता है। कई लोग तो ऐसे हैं जो करीब दोपहर से ही यहाँ पर लाइन लगाकर इंतजार कर रहे हैं कि उनको कब और कैसे कान्हा के दर्शन हो सके और कई लोग ऐसे हैं जो इसी तरीके से लगातार छूट रहे हैं। प्रमुख तस्वीर दिखाइएगा पूरे परिसर की कि किस तरीके से यहाँ पर ये युवतियाँ, ये पुरुष, ये युवक यहाँ पर जो पहुँचे हुए हैं, इन सभी में उत्साह देखने को मिल रहा है और शाम से ही इसी तरीके से हरे राम हरे कृष्णा के धुन पर ये थिरक रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कान्हा के रंग में रंगे हुए हैं और अभी भी बहुत लंबी लाइन है इस्कॉन टेम्पल के बाहर। पूरा इस्कॉन टेम्पल के सामने जो रोड है, जो फ्लाईओवर है, पूरी तरह से भरा हुआ है क्योंकि सब कान्हा के दर्शन करना चाहते हैं और उसी रोड पर खड़े होकर कोई सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा है कान्हा के साथ, तो कोई अपने मोबाइल में इन तस्वीरों को कैद करने की कोशिश कर रहा है। आप सभी में उत्साह यहाँ पर देख सकते हैं और इस पल के लिए तैयारियां कई महीनों से की जाती है। मुस्कुराहट सभी के चेहरे पर देखिए कान्हा के जन्म के साथ साथ, मानो ऐसा लग रहा है कि लोगों का बहुत लंबा इंतजार खत्म हुआ हो, लेकिन इस इंतजार में कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। इस इंतजार में कहीं किसी को कोई परेशानी इसलिए नहीं क्योंकि कान्हा का इंतजार जितना करती है गोपियाँ, जितना करते हैं उनके सखा, उनका इंतजार उतना ही मीठा होता है और यही वजह है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कान्हा के जन्म के इंतजार के साथ इंतजार खत्म हुआ है और इसी तरीके से हर सभी इस्कॉन टेम्पल में, मथुरा में प्रभु का जन्म ऐसे ही मनाया गया है और ऐसा ही उत्साह हर मंदिर के सामने देखने को मिल रहा है। कोई मंदिर के अंदर आ चुका है, वो उत्साहित है, तो कोई ऐसा है जो मंदिर के बाहर खड़ा होकर सुबह 4 बजे तक इंतजार करेगा। तो सुबह आकर भी जब प्रभु के दर्शन कर लेता है उसके जन्म के बाद, तो मानो उनका जीवन सफल हो गया है। और जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मैं एक बार इनसे बात करने की भी कोशिश करती हूँ। कहाँ से आए हैं? जी वैभव। कहाँ? नोएडा से ही आए हैं? जी नोएडा से। दर्शन हो गया? जी दर्शन हो गया, जन्म हो गया? हाँ हो गया जी, हो गया। पूरा पसीने में नहाए हुए हैं? हाँ पूरा, हाँ क्या कर बस इनकी भक्ति में। इतना जोश है आप लोगों में, जी इतना उत्साह है प्रभु के जन्म को। बहुत उत्साह है, एकदम खुश है। देखिए यहाँ पर भी ये जो लड़कियां हैं, जो युवतियां हैं, ये खुद को कान्हा की गोपियां कह रही हैं। इनमें कई हैं जो खुद को राधा बता रही हैं और कह रही हैं कि आज राधा का इंतजार पूरा हुआ है, आज उन गोपियों का इंतजार पूरा हुआ है। तो साल भर से प्रभु के आगमन के लिए इंतजार कर रही थी। कहाँ से आई है? नोएडा से ही आई है? नोएडा। नाम है आपका? अंजलि ओझा। कान्हा जी की पूजा करती है? हाँ। कैसे करती है पूजा? फूल माला चढ़ाकर। फूल माला चढ़ाकर। कान्हा की पूजा कैसे करती है? कान्हा की पूजा कैसे करती हैं आप? भगवान को नहलाकर उनका श्रृंगार कर। आज तो आपने साक्षात जन्म देख लिया। मैं आपके पास इस वक्त लौटूंगा और वहीं प्राकट्य आरती के साथ ही प्रकट हो चुके हैं बाल गोपाल और तस्वीरें आप देखिए जहां पर बाल गोपाल की जो प्रतिमा है उसे कामधेनु गाय के अब नीचे लाया रखा जाएगा, जहां पर रस बरसेगा। आपको बताएं कि कामधेनु गाय के दूध से दुग्धाभिषेक यहां पर बाल गोपाल का होगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाल गोपाल की जो प्रतिमा है उसे रखेंगे अब कामधेनु गाय के नीचे, जो उनके थन से जो दूध टपकेगा उससे दुग्धाभिषेक यहाँ पर होगा। तो इस वक्त आप तस्वीरें देखिए, इंतजार इन्हीं तस्वीरों का होता है और इसके बाद पंचामृत अभिषेक होगा। शंकर ध्वनि, जो शंख ध्वनि है वो बज रही है, मंगला आरती हो रही है, डमरू की धुन पर ढोल और जो तमाम थाप हैं वो बज रहे हैं और दुग्धाभिषेक हो रहा है कामधेनु गाय के दूध से बाल गोपाल का। जन्म के साथ ही जैसे प्रभु का जो पुष्प अर्पित हैं वो कमल किए गए, उसके साथ अब दुग्धाभिषेक की तस्वीरें आप देख रहे हैं।
कामधेनु गाय का जो दूध है वो प्रभु पर इस वक्त निश्चल तरीके से डाला जा रहा है, दुग्धाभिषेक हो रहा है। पंचामृत अभिषेक प्रभु का यहाँ पर होना है और दुग्धाभिषेक की ये तस्वीरें जहाँ कामधेनु गाय के दूध से इस वक्त प्रभु को स्नान कराया जा रहा है। शंख ध्वनि के बीच, मंगल आरती के बीच, ढोल नगाड़ों के बीच तमाम भक्त इस वक्त सराबोर हैं बाल गोपाल के जन्म को लेकर। ऐसा लग रहा है मानो चारों तरफ जो अंधकार छाया था अब एक उजाला हो गया है। वो उजाला जो पूरे धरा को प्रकाशमान कर रहा है इस जन्म के साथ ही। और जैसे जैसे बूंदें कामधेनु गाय के दूध की इस वक्त प्रभु पर गिराई जा रही हैं, बरसाई जा रही हैं, वो प्रकाश और भी ज़्यादा रोशन कर रहा है, तमाम भक्तों तक पहुंच रहा है और ज़्यादा उन्हें भक्ति के रस में डुबो रहा है। बाल गोपाल की वो प्रतिमा, जन्म हुआ है बाल गोपाल का, अद्भुत प्रकाश चारों ओर फैला है। भादों का ये महीना अपने आप में ख़ास है, जन्माष्टमी की ये तिथि अपने आप में बेहद ख़ास है, क्योंकि भादों का महीना जिसमें 6 महीने इस तरफ और 6 महीने इस तरफ